क्वेश्चन विजिबल है, पीछे दिख रहा है, पीछे के बोर्ड में, नीचे की क्लास में दिख रहा है कि और बड़ा करूं फॉन्ट साइज को, दिख रहा है? ठीक, चलो अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? ठीक, आप सिर्फ कॉपी में क्वेश्चन नोट, क्वेश्चन नंबर नोट करो और सॉल्यूशन नोट करते जाना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, गिवन द पॉपुलेशन ऑफ 5 डेकेड, 5 डेकेड यानी 5 दशकों का, हर 10-10 साल का रिकॉर्ड आपको पॉपुलेशन का दिया। फाइंड आउट पॉपुलेशन ऑफ 2030, कब का पॉपुलेशन निकालना है? 2030 का पॉपुलेशन हमको निकालना। 70, 80, 90, 100 और उसके बाद आ गया 2010, इतने तक का पॉपुलेशन दिया। निकालना किसका? निकालना किसका पॉपुलेशन है? 2030 का। किस मेथड से? पहले लिखा अरिथमेटिक इंक्रीज, देन जियोमेट्रिक और उसके बाद लिखा इंक्रीमेंटल इंक्रीज। अब आप क्या करो, कॉपी में एक टेबल बनाओ। ठीक, कॉपी में एक टेबल बनाओ जिसमें पॉपुलेशन वाला जो टेबल है, ध्यान से देखना मैं जो बना रही हूँ। ठीक, कुछ वैल्यू को लिखेंगे और बाकी में हम सॉल्यूशन को लिखते जाएंगे यहाँ पर फाइंड आउट करके। ठीक, आपका टेबल बनेगा इस टाइप से। यह आ जाएगा ईयर, कौन से साल का दिया है। ठीक, यह आ जाएगा आपका पॉपुलेशन। ठीक, यहाँ पर अभी मैं लिखूंगी 1970, 1980, 1990, 2000 और 2010। ये मेरे को 5 साल का, 5 डिकेड का, 5 साल नहीं 5 डिकेड्स का पॉपुलेशन दिया। मेरे को निकालना है 2030 का। ठीक, कौन कौन से मेथड से निकालना है? तीनों मेथड से निकालना। ठीक, पॉपुलेशन पहला दिया है 25,000, उसके बाद दिया है 28,000, कैसे भी निकाल ले रहा हूँ। उसके बाद दिया है 34,000, फिर दिया है आपको 42,000, उसके बाद दिया है 47,000। ये इतना पॉपुलेशन हमको दिया हुआ। ठीक, चलो अब क्वेश्चन में निकालना है पॉपुलेशन कब का? 2030 का। इतना टेबल बना लो, वो 3 कॉलम और बना के रखेंगे। ठीक, 3 कॉलम और बना के रखो खाली। कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी, इसमें लिख लो x बार का टेबल, y बार का टेबल और r का टेबल। ठीक, लिख लिए रहो। ऊपर कैलकुलेशन को नीचे करते जाएंगे और वैल्यू को वहां पर ऊपर लिखेंगे। ठीक, चल नोट करो इसको, वैल्यू को। टेबल बना लो, 3 कॉलम्स खाली रखेंगे। आपको ये 2 कॉलम दिया था और बाकी 3 हम कैलकुलेशन से क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। ठीक, हो गया सबका? लिख लिया सबने? चल अब मेथड लेना है हमको। फर्स्ट मेथड जो मैं ऑप्ट कर रही हूँ यहाँ पर, वो है आपका अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, या अरिथमेटिक मेथड भी लिख सकते हैं। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। किसी को फॉर्मूला याद है इसका? बोलो। Pn इज इक्वल टू P0 प्लस NX बार। ठीक, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो P0 क्या था? लास्ट नोन डिकेड का पॉपुलेशन। लास्ट नोन डिकेड कौन सा है? 2010। पॉपुलेशन कितना है? 47,000। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, इसको लिख लेती हूँ P2010 NX बार। यहाँ पर PN मेरे को किस साल का निकालना है? 2030 का। तो ये 2030 का लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, 2030। P 2010 का कितना हो जाएगा? 47,000। अब मेरे को ये बताओ, 2010 से 2030 आने में कितने साल लगे? 20 साल। ईयर्स कितना लगा? 20। 10 से 20, 20 से 30, कितना साल लगा? 20 साल।
और डेकेड कितने लगे 20 डिवाइडेड बाय 10 यानी n इज इक्वल टू 2। कितने दशक में मैं 2030 में पहुंचूंगी? अगर मैं जो 2010 में हूं तो 2 दशक में, एक दशक आएगा 2020 का, अगला दशक आएगा 2030 का। तो n की वैल्यू क्या होती है? n होता है नंबर ऑफ डेकेड, ठीक। और नंबर ऑफ डेकेड कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय 10। तो ये आ जाएगा 20/10 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। इतना निकाल लिया, x बार को ऐसे ही रहने दो। अब हमको कैलकुलेशन करना है किसका? x बार का, ठीक। x बार मैंने बोला था कि जब न्यूमेरिकल बताऊंगी तब उस टाइम निकाल के देखें। अब यहाँ पर ध्यान, x बार क्या होता है? x1, x2, x3, x4 जो भी निकलेगा उसका डिवाइडेड बाय n। y क्या लिखा था? डिवाइडेड बाय n, ठीक। x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 xm डिवाइडेड बाय n। x1 क्या हो जाएगा? p2 माइनस p1, ठीक। अभी लिखो, देखो यहाँ पे बस। x2 क्या हो जाएगा? p3 माइनस p2, ठीक। ऐसा करके आप लास्ट तक निकाल लेंगे। अब ये कैलकुलेशन में यहाँ पर देखो, ये पॉपुलेशन क्या है आपका? p1, ठीक। इसको दूसरे कलर में मैं लिख देती हूँ। ये है p2, ठीक। ये क्या है? p3, ये क्या है? p4 और ये क्या है? p5। और p5 को ही हम क्या बोल रहे हैं? p0 बोल रहे हैं। तो x1 निकालने के लिए क्या करेंगे? 28,000 माइनस 25,000। x2 निकालने के लिए 34 माइनस 28, x3 42 माइनस 34 और x4 हो जाएगा 47 माइनस 42। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करती हूँ और कैलकुलेट करने के बाद रखना कहाँ है ये देखते हैं, ठीक। ध्यान दो, नोट अभी मत करो, पहले मेरे साथ कैलकुलेशन करते जाओ। p2 माइनस p1, 28 माइनस 25 कितना आएगा? 3। कहाँ लिखेंगे? यहाँ। 34 माइनस 28 कितना आएगा? 6,000। 42 माइनस 34 कितना आएगा? 8,000, ठीक। और ये आ जाएगा 5,000। लिखना कैसे है? सेकेंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं और लिख किसके बाजू में रहे हैं? सेकेंड की। फर्स्ट के बाजू में नहीं लिखना। लिखने का भी एक तरीका, हालांकि लिखना आपको चेक नहीं करेगा एग्जामिनर, बट प्रैक्टिस सही रखेंगे तो ये चीज कल को सब्जेक्टिव में भी काम आए और गलती नहीं कराए, ठीक। x बार निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा x1, x2, x3 जैसे xm डिवाइडेड बाई n। x कैसे निकालेंगे? x1 कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट माइनस पास्ट। प्रेजेंट है 28, पास्ट है 25 और किसके बाजू में लिखेंगे? प्रेजेंट के बाजू। फिर प्रेजेंट माइनस पास्ट, प्रेजेंट माइनस पास्ट और किसके बाजू में लिख रहे हैं? प्रेजेंट पॉपुलेशन के बाजू। अब ये सबको जोड़ेंगे, जोड़ के किससे डिवाइड करेंगे? जितना हुआ। कितना हुआ? 1 2 3 4, तो किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। चलो जोड़ो, कितना आएगा? 5500 डिवाइड करने के बाद है 5500 कहाँ से आएगा डिवाइड करने के बाद? बताओ कितना आ रहा है? 6 3 9, 9 दूनी 18, 18 4 22, 22 बटे 4, 4 5 20, 5500 डिवाइड करने के बाद आ रहा है कितना आ रहा है? 5500 डिवाइड नहीं किया तो कितना आ रहा है? 22,000 बटे 4। समझ में आ रहा है? ठीक। कितना आ रहा है? 22,000 डिवाइडेड बाई 4। ये x1 है, ये है x2, ये है x3 और ये है x4। कितने x हुए? 4x। तो डिवाइड किससे करेंगे? 4 से। हड़बड़ी में 5 से डिवाइड मत कर देना, जितनी वैल्यू मिलती है उसका ही एवरेज लेना।
4 वैल्यू मिली तो 4 का एवरेज, 5 मिलता तो 5 का एवरेज। ठीक, तो ये हो जाएगा x बार का फॉर्मूला। लिखो x बार को। ठीक, यहां पर लिख लो x बार का फॉर्मूला को, लिखो, करो इतने को नोट, और कैलकुलेशन को करने के बाद वैल्यू को रखना टेबल में। ठीक, मैं यहां पर लिख देती हूं x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4। ठीक, हमारा कितना आया, ये डिवाइडेड बाई 4 आ रहा है। ठीक, तो ये आ जाएगा x4। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे सबको, 3000 प्लस 6000 प्लस 8000 प्लस कितना है 5000 डिवाइडेड बाई 4 किया तो ये आ जाएगा 22,000 बटे 4, यानी ये आ गया 5500, 5500। चेक करो, लिखो, लिखो, कैलकुलेशन अलग से करना और कैलकुलेटेड वैल्यू को लिखना टेबल में। ठीक, हो गया सबका, लिख लिया सबने। तो अब क्या करना है, x बार की वैल्यू को रखते हैं यहाँ पर, तो हमको क्या मिल जाएगा, p नॉट की वे p 2030 की वैल्यू। कौन सा मेथड से, एरिथमेटिक मीन या एरिथमेटिक एवरेज या एरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से। तो यह आ जाएगा p 2030, ये आ जाएगा 2030 इज इक्वल टू 47,000 प्लस 2 इंटू 5500, करो कितना आ रहा है 58,000। ठीक, कितना आ रहा है 58,000। मैंने इस क्वेश्चन में सारे मेथड से एक साथ ले लिए, आपको कोई एक मेथड एक टाइम पे पूछेगा। ठीक, तो ये हो गया 58,000। चेक करो नोट इतने को, 58,000। इसके बाद बताऊंगी इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। कौन सा मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज। और लास्ट में करेंगे फिर जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ठीक, इससे पॉपुलेशन कितना मिला 58,000, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा, ठीक चल रहा। ठीक, आपको दिख रहा था ग्राफ में कि पॉपुलेशन कैसा हो रहा है, बढ़ रहा, तो अगला भी कितना आएगा, बढ़ा हुआ आएगा, कितना आएगा 58,000। ठीक, चलो अब अगला मेथड हेडिंग डालो इसी में क्वेश्चन में, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ठीक, इतना नोट कर लिया सबने, हो गया सबका, कर रहे हो तो जल्दी से कर लो, मैं पूरा हटाने वाली हूँ, उसको इरेज कर दूंगी यहाँ से। हो गया सबका, चल अगला हेडिंग डालो, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। तो वो क्या लिखा था उसके बारे में, ये ओल्ड सिटीज के लिए भी यूज नहीं होगा, न्यू सिटीज के लिए भी यूज नहीं होगा, उनके बीच में जो मॉडरेट सिटी आएगा उसके लिए हम इसको यूज करें। अब देखो, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जो है, इंक्रीज मेथड जो है, इसका फॉर्मूला क्या लिखा था, Pn इज इक्वल टू P नॉट प्लस NX प्लस N इंटू N प्लस 1/2 इंटू Y। ठीक, इतने दूर तक तो कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू को, जो अभी 58,000 निकाला वही, N भी हमको पता है 2 आएगा। अब मेन टास्क है किसको निकालना, y बार। तो मैं y बार निकालना बताती हूँ। y बार होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डैश 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 yq डिवाइडेड बाई q, जो भी नोटेशन यूज किया होगा वहां पर देख लेना। ठीक, y क्या होता है,
इंक्रीमेंटल इंक्रीज होता है। y क्या होता है? इंक्रीमेंटल इंक्रीज। अब देखो समझो क्या, x क्या था? इंक्रीज था। x क्या था? इंक्रीज। कैसे निकाले थे ये इंक्रीज? ठीक, x क्या था? इंक्रीज था। पिछले साल की तुलना में, पिछले डेकेड की तुलना में इस डेकेड में पॉपुलेशन कितना बढ़ा? वो क्या कहलाया आपका? इंक्रीज। वो क्या कहलाया? इंक्रीज। इंक्रीज कैसा निकाला? कैसे निकाला? P2 माइनस P1, यानी लास्ट डेकेड के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ प्रेजेंट डेकेड का पॉपुलेशन। तो ये क्या किया हमने? इसको माइनस किया। अब इंक्रीमेंटल इंक्रीज क्या होता है? ये जो हमने निकाला इसमें कितना इंक्रीज आया, मतलब x2 माइनस x1, ये क्या हो जाएगा? y1। x3 माइनस x2 क्या हो जाएगा? y2। और x4 माइनस x3 हो जाएगा y3। मतलब इंक्रीज पे भी इंक्रीज को चेक करना इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, y2 इज इक्वल टू x3 माइनस x2 और y3 इज इक्वल टू x4 माइनस x3। और जब हम इसको माइनस कर लेंगे तो हमको y बार मिल जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3। कितने y मिलेंगे? कितने y मिलेंगे? इसका गैप 1, इसका गैप 2, इसका गैप 3, तो कितने y मिलेंगे? 3। तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3। ठीक, इतने को करो नोट, फिर उधर वैल्यू को लिखेंगे और जिनका हो जाएगा वो कैलकुलेट करके बताना। 6000 में से 3000 गया, यहाँ पर आएगा 3000। ठीक, y2 आ जाएगा 2000। ठीक, 8000 में से 6000 और y3 क्या आ रहा है? माइनस 3000। क्या आ रहा है? माइनस। तो माइनस आएगा तो माइनस लेना, प्लस आएगा तो प्लस लेना, क्योंकि नियम है प्रेजेंट माइनस पास्ट। नियम क्या है? प्रेजेंट माइनस पास्ट। तो प्रेजेंट जब 5000 था और पास्ट 8000, तो गैप क्या हुआ है? नेगेटिव आए। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3000 प्लस 2000 माइनस 3000 बटे 3। तो ये आ जाएगा 3000 में 3000 कैंसल। कितना आ रहा है? y बार का वैल्यू। अभी ऐसे ही रहने दो, इसको डिवाइड में ही रहने दो, क्योंकि हमारे पास कैलसी पेपर में नहीं रहेगा, तो हम डिवाइड में ही रहने देते हैं। ये कितना आएगा? 2000 बाई 3। ठीक, इतना क्लियर है सबको? आ रहा है समझ में? ठीक, चलो अब इसको लिखते हैं y बार का। ठीक, ये हो गया y बार का वैल्यू x2 माइनस x1, x3 माइनस x2, x1 x4 माइनस x3। तो ये आ जाएगा आपका 2000 डिवाइडेड बाई 3। y बार क्या है? इंक्रीज पे इंक्रीज। तो इंक्रीज था x और उस पे इंक्रीज निकाला, तो वो क्या हो जाएगा आपका? y बार। समझ में आ रहा है? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी फर्स्ट क्लास है आज? कोई फर्स्ट क्लास वाला है? हाँ, तो ये टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड है, पिछले 4 दिनों से हमने ये सब टॉपिक पढ़ा है, तो हो सकता है अभी समझ में ना आए, बट पेशेंस के साथ बैठो, धीरे से समझ में आएगा जब नेक्स्ट टॉपिक आज लूंगी। तो ठीक, ये कितना आ गया? 2000 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है सबको इतना? ठीक, चलें टेबल में फिल करें, टेबल में भी दिखाना पड़ेगा। इतना नोट कर लिया सबने? चलो, हाँ ना बोला करो भाई, पूरा डीएक्टिव हो जाते हो तुम लोग। ठीक, अब लिखते हैं यहाँ पर x2 माइनस x1। कहाँ पर लिखूं? x2 के बाजू में, तो ये आ जाएगा 3000। ये हो गया y1 का वैल्यू, इन दोनों का माइनस हो जाएगा 2000। ये हो गया y2 का वैल्यू और ये आ जाएगा y3 का वैल्यू माइनस 3000। तो आपको y बार कितना मिला? 2000 डिवाइडेड बाई 3। मेरे पास जगह कम है इसलिए फॉन्ट साइज छोटा कर दिया है मैंने, आप अपनी कॉपी में ठीक से लिखो।
इसके बाद क्या करेंगे, जाएंगे फॉर्मूले में वापस और कैलकुलेट करेंगे पी एन की वैल्यू। इतना तक कर लिया सबने। चल अब वापस चलो कैलकुलेशन में वापस आते हैं। ठीक, ये कैलकुलेशन में वापस आओ, यहाँ पर आ जाएगा आपका पी एन क्या हो जाएगा, P2030। पी नॉट कितना था, 40, लास्ट पी नॉट कितना था 47,000 प्लस एन कितना था, एक काम करती हूँ मैं, ये वैल्यू किससे निकला, एरिथमेटिक इंक्रीज से, अभी निकाला है थोड़ी देर पहले। जी पी नॉट, क्या डाउट है, क्या डाउट है, यहाँ पूछो, बाजू वाला सही बताएगा, गारंटी है क्या, नहीं, मेरे सब पूछो। पी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस एन एक्स बार। ये कहाँ से निकाला है वैल्यू, अभी एरिथमेटिक इंक्रीज से। कितना निकाला, 58,000। एन की वैल्यू कितनी थी, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। वाई बार कितना निकाला, 2000/3। मैं यहाँ पर इसलिए कैल्सी अभी, क्योंकि कैल्सी अलाउ नहीं रहेगा, इसलिए मैं ऐसा फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको लिख रही। ये 2 से 2 कैंसल, ये 3 से 3 कैंसल, कितना आ जाएगा आपका 60,000। ये किसकी वैल्यू हो गई, P2030 की वैल्यू। ठीक है, इजी है मेथड, बिल्कुल इजी है। आपको इसका टेबल बड़ा दिखेगा पेपर में जब भी आता, तो इसको मजबूरी है एग्जामिनर की कि टेबुलर फॉर्म में देना। तो आपको सिर्फ सावधानी रखनी है कैलकुलेशन। हड़बड़ी में अगर उस -3000 को +3000 कर देते तो एक आंसर मिलता जो कि गलत होता। तो ये वाला पार्ट सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक करवा सकता है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल्ड कंसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ रही। समझ में आ गया। ये कौन सा मेथड निकला, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। अब थर्ड मेथड पढ़ेंगे, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ठीक, तो चल हेडिंग डालो, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ठीक, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ये मैं पूरे पार्ट को हटा रही हूँ यहाँ से। ठीक, और यहाँ पर लिखते हैं जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 की पावर एन। आर लिखा था कि आर बार लिखवाया था, आर डिवाइडेड बाई 100। ठीक, अब देखो फॉर्मूले को लिखते हैं, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीज मेथड। इसमें 2 आंसर आएगा। ठीक, क्यों 2 आंसर आएगा अभी देखना। पी एन इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 की पावर एन। आर निकालने के 2 तरीके, एक विथ कैल्सी, एक विदाउट कैल्सी। आर निकलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन RM डिवाइडेड बाई M। और एक और फॉर्मूला था, इसको बोलते हैं एरिथमेटिक मीन। जब सिंपल एवरेज निकालते तो इसको क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक मीन। थोड़ा सा अंतर करना भाई, मेथड का नाम है जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। मेथड का नाम क्या है, जियोमेट्रिक इंक्रीज। उसके अंदर आप R की वैल्यू 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, एरिथमेटिक एवरेज से, और दूसरा जियोमेट्रिक एवरेज से। कैल्सी नहीं है तो एरिथमेटिक एवरेज या एरिथमेटिक मीन यूज करेंगे। ठीक, और कैल्सी है तो आप यूज करेंगे जियोमेट्रिक मीन। क्या यूज करेंगे, जियोमेट्रिक एवरेज या जियोमेट्रिक मीन। समझ में आ रहा है। अभी हम दोनों तरीके से निकालें, क्योंकि इसका एक कंपैरिजन जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ उसको। जब हमने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का मेथड देखा तो उसमें हमने देखा कि जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज करते हैं। सेकेंड मेथड, जियोमेट्रिक इंक्रीज में
ये जो ग्रोथ रेट है या ये जो परसेंटेज ग्रोथ है वो दो तरीके से निकालते हैं। पहला निकालते हैं एरिथमेटिक एवरेज। एरिथमेटिक एवरेज किसको बोलते हैं? जो सिंपल एवरेज निकालते हैं। 10 स्टूडेंट है, किसी को 4 नंबर मिला, किसी को 20 नंबर मिला, ऑन एन एवरेज क्लास में कितना नंबर गया, तो सबको नंबर मिला डिवाइडेड बाई 10, तो वो क्या हो जाएगा? एवरेज मार्क्स। तो ये सिंपल एवरेज। और दूसरा है जियोमेट्रिक एवरेज। ठीक, अगर उसके वेटेज के रेशियो के हिसाब से हम एवरेज ले तो ये क्या हो जाएगा? जियोमेट्रिक एवरेज। हालांकि वेटेज यहाँ पर दिखता नहीं। अब ये आर कैसे निकालें? आर जो है ग्रोथ परसेंटेज। आर क्या है? ग्रोथ परसेंटेज। तो R1, R2, R3 जो निकल रहा, ये कैसे निकाले? R1 होता है P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100%, यानी प्रेजेंट माइनस पास्ट डिवाइडेड बाई पास्ट इंटू 100%। ग्रोथ रेट किसको बोलते हैं? ग्रोथ रेट बोलते हैं पिछले साल की तुलना में इस साल जितना पॉपुलेशन बढ़ा वो पिछले साल का कितना परसेंट था। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? पिछले साल की तुलना में इस साल पॉपुलेशन कितना बढ़ा। बढ़ा मतलब चेंज। कितना परसेंट बढ़ा, तो परसेंट को पिछले साल के कंपैरिजन में ले, तो पिछला साल क्या था? P1 इंटू 100%। वैसे ही निकालेंगे R2, तो R2 क्या आ जाएगा? P3 माइनस P2 डिवाइडेड बाई P2 इंटू 100%। समझ में आ रहा है? आर कैसे निकालेंगे? डिफरेंस डिवाइडेड बाय पास्ट पॉपुलेशन इनटू 100%। करो नोट इतने को। डिफरेंस डिवाइडेड बाय पास्ट पॉपुलेशन इनटू 100%। ठीक, करो इतने को, फिर कैलकुलेशन भी करेंगे। P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100%। जिनका होते जा रहा है वो जो नोट कर लेंगे वो वैल्यू निकाल के बताओ। ठीक, जिनका नोट हो गया है वो वैल्यू निकालो। ठीक, R2 R3 क्या मिलेगा? P4 माइनस P3 डिवाइडेड बाय P3 इंटू 100%। ठीक, और उसके बाद R4 भी मिलेगा क्योंकि 5 डेकेड का पॉपुलेशन दिया है। P5 माइनस P4 डिवाइडेड बाय P4 इंटू 100%। निकाल के रखो, बताना वैल्यू कितना आ रहा। ठीक, कैलकुलेट करके रखो इसको। पॉपुलेशन आपको पता है, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, ध्यान। ये P2 माइनस P1 क्या है? X1, X1 बाई P1, X2 बाई P2, X3 बाई P3, X4 बाई P4। ऐसा भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि वही चीज, ये डिफरेंस को हमने क्या लिखा था? X। ठीक, ये डिफरेंस को पहले टेबल में क्या लिखा था? X की वैल्यू X1, X2, X3। निकालो परसेंटेज कितना कितना आ रहा है। करो कैलकुलेट, कैलकुलेट करो। ठीक, कैलकुलेशन में नीचे की क्लास में भी पार्टिसिपेट करेंगे। कैलसी किसी के पास नहीं दिख रहा, नीचे की क्लास में लेके आए हो कि नहीं? कैलसी निकाल के कैलकुलेट करो। ठीक, पार्टिसिपेट करो भाई यहाँ कैलकुलेशन में, घर में पूरा हैंड कैलकुलेशन करना। चलो, R1 कितना निकला? 12%, 12% आ रहा है R1। ठीक, R2 कितना निकला? 21.4%। चलो, R3 कितना निकला? 23.5%। और R4 कितना निकला? 11.9%। R4 4 ही R मिल रहा था। ठीक, और इनको कहाँ पर लिखेंगे? प्रेजेंट पॉपुलेशन के बाजू में या प्रेजेंट पॉपुलेशन वाली रो में। ठीक, चलो ये हो गया R1, R2, R3, R4 की वैल्यू। अब निकालेंगे R। क्या निकालेंगे? R निकालने के दो तरीके, दोनों तरीके से अभी निकाल के देखेंगे।
कर लिया नोट सबने? ये समझ में आ रहा है यार कैसे निकाल रहे हैं? एक निकाल के बता देती हूँ। यहाँ पर पॉपुलेशन था आपका 28,000, ठीक, कितना था 28,000। यहाँ पर कितना था 25,000 और ये कितना था 25,000 इंटू क्या किया 100%, तो ये कितना निकल गया 12%। ऐसे ही करके आप P1 P2 P3 शुरू में आपने लिख लिया था, पॉपुलेशन को इंडिकेट कर लिया था P1 P2 P3 के फॉर्म में, और ये निकाला R1 R2 R3 R4 की वैल्यू। ठीक हो गया सबका? कर लिया नोट सबने? चलो अब इसके बाद क्या निकालेंगे? R की वैल्यू। दोनों तरीके से निकालेंगे और दोनों से आंसर को लिखेंगे, क्योंकि आंसर का कंपैरिजन करना जरूरी। ठीक, चले, हो गया सबका? चलो अब इसमें देखते हैं R की वैल्यू। ठीक, R की वैल्यू, R ग्रोथ रेट या परसेंटेज ग्रोथ रेट भी बोल सकते हैं। पहले निकालेंगे एरिथमेटिक मीन से। किससे निकालेंगे? एरिथमेटिक मीन या एरिथमेटिक एवरेज। देखो अंतर है, एरिथमेटिक मीन अलग होता है और एरिथमेटिक इंक्रीज अलग होता है। इंक्रीज तो एक मेथड था और मीन यानी हम जो सिंपल एवरेज निकालते हैं उसकी बात कर। तो इसमें R की वैल्यू कैसे निकलेगी? R1 प्लस R2 बोलते जाओ, R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाई 4। चलो बोलो कितना आ रहा है? पहले का 12, उसके बाद कितना आया है 21.4, फिर 23.5, उसके बाद लास्ट कितना आया था? कितना आया था? 11.9 डिवाइडेड बाई 4। R कितना आया? 17.2%। ये ऑन एन एवरेज इतना गया वैल्यू R का। ठीक, तो इससे मैं निकालती हूँ P 2030 की वैल्यू। P नॉट कितना था? P नॉट है 47,000। ठीक, कितना है 47,000। 1 प्लस R कितना मिला? 17.2। R को मैंने बोला था किस में रखेंगे? परसेंटेज में। R को किस में रखने बोला था? परसेंटेज में। डिवाइडेड बाई 100 की पावर n। n क्या लिखूं? कितने डेकेड है? 2 डेकेड। आपको डेकेड शुरू में ही काउंट कर लेना है और उसी को लिखना है। तो अब निकालो इसको। 64558.44। ठीक, तो 0.4 में कोई पॉपुलेशन होगा क्या? नहीं, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे 64559 पे। किस में करेंगे? 645.559। 8.4 काउंट नहीं करेंगे, इसको हमेशा राउंड ऑफ किस में करेंगे? 9। नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। 5000 माइनस 8 नेगेटिव कैसे आएगा गौरव? P5 माइनस P4 कर रहे हैं ना, तुम क्या कर रहे हो? X4 माइनस X3 कर रहे हो। P5 माइनस P4 बाई P4 करो। P5 क्या है? 47,000। P4 क्या है? 42,000 बटे 42,000 इंटू 100%। कहाँ से आएगा नेगेटिव? समझ में आया गलती? अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने, कैलकुलेशन मिस्टेक ये करवाता है। x को माइनस नहीं करना है। R is P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1। समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन से इतना आ रहा है, करेक्ट करो, इसको चेक करो कितना आ रहा है ये 64559। मैं अपने रिकॉर्ड से चेक कर लेती हूँ। हाँ 64559। क्लियर है सबको इतने तक? करो नोट इसको, करो नोट इसको। ठीक, करेंगे नोट। ये पॉपुलेशन को माइनस किया है, एक्स वाई को माइनस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना बनाने में। ठीक, घर पे फॉर्मूले को अच्छे से एनालाइज करना।
अब ये तो अरिथमेटिक मीन मेथड से था, जो जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड के अंदर एक कैलकुलेशन का तरीका था। दूसरा लेते हैं इस मेथड में, किसको लेते हैं? जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन मेथड कौन सा है? जियोमेट्रिक इंक्रीज। उसके अंदर आर को किससे निकाल रहे हैं? जियोमेट्रिक मीन से। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा R1, R2, R3, R4 की पावर 1/4। ठीक, ये इतना आएगा R1, R2, R3 की पावर 1/4। मैं शिफ्ट कर रही हूँ उसको। चल, मेरे को वैल्यू बताते जाना। ठीक, वैल्यू लिखते हैं और ये कैलसी से निकलेगा, 1/, निकालने में दिक्कत होगा तो R हो जाएगा। R1 कितना है आपका? 12 इंटू 21.4 इंटू 13.5 इंटू 11.9 की पावर 1/4। करो कैलकुलेट, कितना? 16.737%। ठीक, ये इतना आ रहा। अब इससे फिर कैलकुलेट करते हैं P2030, तो ये आ जाएगा 47,000। इसमें कितना आ रहा था? 17.2। इसमें आ रहा था ज्यादा। इसमें ग्रोथ रेट क्या आ रहा है? कम आ रहा। ठीक, इसमें ग्रोथ रेट आ रहा है ज्यादा, इसमें ग्रोथ रेट आ रहा है कम। तो पॉपुलेशन ज्यादा किससे मिलेगा? अरिथमेटिक मीन से। और जियोमेट्रिक मीन से पॉपुलेशन क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो इससे कम मिलना चाहिए। कैलकुलेट करते हैं 1 + 16.37 डिवाइडेड बाय 100 की पावर 2। करो कैलकुलेट। 636 रुक जाओ, मेरे को मेरा नोट्स देखने दो। ठीक, 63680 63680 आ रहा है इतना? 63,400। तुम लोग घर में जाके कैलकुलेशन कर लेना। दिखाओ, कैलकुलेट करके दिखाओ, कॉपी दिखाओ। 63647। ठीक, 63647। अभी हंस लो मेरे ऊपर। तुम लोग पेपर देते रहोगे तो मैं भी ऐसे वैल्यू बताने आऊंगी, क्योंकि उस टाइम पे कैलसी किसके पास होगा? मेरे पास। ठीक, 63647 पॉइंट समथिंग में आ रहा था तो इसको कर दिया 63648। समझ में आ रहा है? तो देखो, अगर हम अरिथमेटिक एवरेज लेके जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड को बनाते हैं तो पॉपुलेशन मिलता है ज्यादा, क्योंकि ये ऑन एन एवरेज पे बात करता है। और ये क्या कर रहा है? एग्जैक्ट प्रोग्रेशन पे बात कर रहा। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? कम। तो आपको अब इसमें कंपैरिजन पूछता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड में अगर अरिथमेटिक एवरेज से